आएगा लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस का कितना 4 लैम्डा प्लस 9 -4 प्लस का कितना 5, तो ये तुम्हारा क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोला क्या गया वैल्यू ऑफ लैम्डा, ताकि इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है लीस्ट आए। अब ये बताओ इसकी वैल्यू लीस्ट किस लैम्डा पे आएगी, इसकी वैल्यू लीस्ट किस लैम्डा पे आएगी, बोलो। ये नहीं सोच पाते क्या, ये चीज मिनिमम किस लैम्डा पे होगी, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर किया, ये मिनिमम कब होगा जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा लैम्डा इक्वल टू 2 पे। या कोई भी कॉर्टेक मिनिमम वैल्यू किस पे लेता है -b/2a पे, तो -b/2a तो 4/2 तो किस पे 2 पे। ऐसे सोच लो, ये ऐसे सोच लो, ये नहीं सोच पाया क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो रे, नहीं आया, चलो शांत। अगला 40 का कितना आ गया अपना बॉम्बे ना, 41 का 41 आगरा, ये तो क्लास का क्वेश्चन होगा। 42 का 42 का दिल्ली होगा ना रे, आगरा कैसे, हाँ किसमें 42 ना, तुम ये तो कैसे है, शांत। sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3, शांत जाओ, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है 3 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब ये 1 कब होता है जब θ1 क्या होगा π/2, θ2 भी क्या होगा π/2, θ3 भी क्या होगा π/2, तो cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 ये निकालना अपन को, ये कैसा है π/2, cos π/2 कितना होता है 0, cos π/2 0, cos π/2 0, आंसर कितना आएगा अपना दिल्ली, है ना, ये नहीं है क्या, नहीं है 43 का दिल्ली आ रहा है क्या, 5 और 5 10 10 आएगा दिल्ली आएगा। 44 का 44 का आगरा दिल्ली, 45 का 45 का बॉम्बे दिल्ली, किसी में डाउट है क्या, 45 का बॉम्बे दिल्ली है, किसी में डाउट है बताओ, पक्का। 46 का 46 बताना है, 25 35 60 85 वही 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, एनडीटी लग जाएगी ना। पी तुम्हारा क्या है, बस पी तुम्हारा क्या है sin 25 sin 35 और क्या है sin 60 और sin 85, ये ना। तो देखो ये तुम्हारा क्या है sin थीटा, ये तुम्हारा क्या है sin 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 25 35 होता है, 60 माइनस का थीटा, ये तुम्हारा क्या है sin 60 प्लस थीटा 60 प्लस 25, बोलो है ना। तो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा का प्रोडक्ट अच्छा होता है, कितना होता है 1/3 sin 3 थीटा sin 3 थीटा, और sin 60 कितना होगा √3/2, बोलो है ना। ये कितना हो गया sin 75 डिग्री, और sin 75 कितना होता है, कितना होता है √3 + 1 अपॉन कितना 2√2, उससे बोल दो क्या कुछ गड़बड़ है क्या, 1/4 होता, सॉरी 1/4 होता ना, 1/4 होता सॉरी, या तो P आ गया, Q क्या है sin 20 sin 40 Q क्या अपना sin 20 sin 40 40 को मैं लिख सकता हूं कितना 60 माइनस का कितना 20, और क्या है sin 75 ये तो पता ही होता है अपन को, sin 80 को लिख सकता हूं कितना sin 60 प्लस का कितना 20, बोलो
वापस से साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कितना आएगा 1/4 साइन 3 थीटा 20 का 3 गुना कितना आएगा 60 और एक और कितना साइन 75 कुछ तो बोलो सेम आ गया क्या सेम आ गया ना सेम आ गया दोनों ना तो P इक्वल टू क्यू बॉम्बे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे 1 आ रहा है नहीं आएगा ये तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर दिल्ली आएगा बॉम्बे और दिल्ली नहीं नहीं है क्या शांत ये प्रॉपर्टी याद नहीं है क्या भाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा चलो आगे चलें 47 का 47 का आगरा बॉम्बे दिल्ली किसी ऑप्शन में डाउट तो बताओ हाँ देख ले रहे हैं शांत 47 में ग्राफ ऑफ द क्वाड्रिक ट्राइनोमियल हैज इट्स वर्टेक्स एट कितना 4, -5 and the two x intercept one positive and one negative which of the following holds good चलो क्या कह रहा है ये क्वाड्रिक है जिसका वर्टेक्स सॉरी ये तुम्हारा एक क्वाड्रिक था जिसका वर्टेक्स कितना है 4, -5 थोड़ा बात कम करो यार और इसके दो एक्स इंटरसेप्ट हैं एक पॉजिटिव और एक कैसा नेगेटिव मतलब इसके दो रूट्स होंगे एक पॉजिटिव और एक कैसा नेगेटिव बोलो और वर्टेक्स अगर समझना 4, -5 पे है 4, -5 पे है और दो एक्स इंटरसेप्ट हैं तो पक्का लोअर पैराबोला तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर लोअर पैराबोला होता जिसका वर्टेक्स 4, -5 होता तो सोचो उसके रूट्स कैसे होते इमेजिनरी तो पक्का ए कैसा होगा तुम्हारा पॉजिटिव तो अगर ऑप्शन सही है बी की अगर बात करें तो देखो सी की अगर बात करें तो एफ ऑफ जीरो कैसा है नेगेटिव तो सी कैसा आएगा नेगेटिव बी की अगर बात करें तो -b/2a माइनस का b/2a -b/2a तुम्हारा राइट साइड को शिफ्टेड है बोलो जिसमें से ए कैसा है पॉजिटिव तो इसको कैसा होना है पॉजिटिव तो पक्का बी कैसा होगा नेगेटिव बी कितना आया नेगेटिव बॉम्बे भी सही है सी ग्रेटर देन 0 गलत बात अगला क्या है 8a प्लस बी इक्वल टू कितना 0 8a प्लस बी इक्वल टू 0 हाँ -b/2 लिखा है क्या अच्छा -b/2 4 हो जाएगा ना बिल्कुल सही कहा माइनस का कितना b/2a ये कितना हो जाएगा 4 तो -b इक्वल टू कितना 8a 8a प्लस बी इक्वल टू 0 सही बात आगरा बॉम्बे और दिल्ली नहीं है क्या पक्का 48 का सिर्फ चेन्नई ये देखिए आएगा पता नहीं क्या log x शांत नंदना कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में 2 = 2 अगर दिख रहे हो कभी भी क्वेश्चन में तो बात मत करो क्यों मैं भगा दूंगा अभी log x log y/2 log z/5 कभी भी क्वेश्चन में 2 = 2 दिख जाए तो सीधा k मान लिया करो क्या मान लिया करो k तो log x तुम्हारा कितना होता है बताओ k log y कितना होता है बताओ बोलो 2k log z कितना होता है बताओ 5k बोलो है ना बेस में 10 मान लू कुछ नहीं दिया तो बेस 10 मान लू तो x की वैल्यू क्या आएगा 10 to the power k y की वैल्यू 10 की पावर कितना 2k z की वैल्यू 10 की पावर कितना 3k बोलो है ना 5k क्या सॉरी 5k बस बात नहीं करो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x to the power 4 y का क्यूब और z की पावर कितना माइनस का 2 x y z के लिए यहां छाप दूं तो 10 की पावर k की पावर 4 तो 10 की पावर कितना 4k y कितना 10 की पावर 2k की पावर 3 तो 10 की पावर कितना 6k z कितना 10 की पावर 5k की पावर -2 तो 10 की पावर माइनस का 10k देखो 4k प्लस 6k 10k माइनस 10k कटता
कितना था 10⁻0 मतलब 1। ये नहीं आया क्या भाई? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आया क्या? पक्का? चला आगे। चलो 49 का 49 का 4। पक्का? ये क्यों नहीं आया रे? ये तो 4 बार तो आ चुका है यार। दृष्टि में 2 बार था, 2 बार रिपीटेड था, तब भी नहीं आया। कुछ नहीं हो सकता। ये 4 था 5 था इसका आंसर? हाँ अच्छा, इक्वल टू आ गया ना? हाँ 4 आएगा। 50 का? हाँ बच्चे क्या हो गया? कौन सा? पॉजिटिव होगा और क्या? पॉजिटिव होगा और क्या? वो तो अंडरस्टूड है। तूने पूछा क्यों नहीं फिर? शांत। 50 का? 50 का 1 आ रहा है क्या? 51 का? 51 का 1। 52 का? 40 आ रहा है क्या? 53 का? 53 0। 54 का 1। किसमें डाउट है बताओ? शांत। 54 वाला देख लो, बस बात नहीं करो। 54 वाला देखना। 54 वाले में क्या दिया था यार? शांत जाओ, फिर मुझे भगाना पड़ेगा, है ना? 54 में देखना, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें एक ऐसे अपना पॉजिटिव। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू कितना -1 बाय कितना 2। चलो भाई, तो ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू -1/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है? और 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी मतलब f(2) क्या दे रखा है? नेगेटिव। f(2) कैसे दे रखा है? नेगेटिव। और ये ग्राफ x इक्वल टू -1/2 के अबाउट तुम्हारा कैसा है? सिमेट्रिक। तो ग्राफ पक्का कुछ ऐसा रहा होगा। बोलो, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना? इसमें क्या दिक्कत है? तो -b/2a -b/2a की वैल्यू कितनी है? -1 बाय कितना 2, तो उसे 2 काट दो, है ना? ये -1 क्यों है मेरा? अच्छा मॉड लिखा है क्या? मॉड है ना, तो 1 आ गया। ये क्या है रे इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ ये नहीं आया। सीधा -b/2a की वैल्यू -1/2 दे रखा है, तुमसे पूछा क्या गया? -b/a। तो बहुत ही हलवा भी बता। ये भी नहीं बना क्या? नहीं बना ना? लो, और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? क्या हो गया? बोलो तो कुछ। चलो चले आगे, चले आगे। कुछ होमवर्क था मेरा, मैंने कितना करा दिया लास्ट क्लास में? रेंज कराया था मैंने ना? हाँ हाँ मैंने डिसिटी दी थी। डिसिटी करिए क्या? करिए क्या? शांत। चलो तो सब पढ़ लेते हैं। रेंज वाला पढ़ा के देना, एक बार बुकलेट दिखाना एक बार। कौन सी डिसिटी थी? डिसिटी 4 थी ना? ये बनी थी नहीं बनी थी? डिसिटी 4 बनी कि नहीं बनी भाई? ये बोला तो करो यार, तुम लोगों को कितना बोलना पड़ता है यार। चलो लो, शांत जाओ, ठीक है?
आइए अपन डिफरेंशिएशन, चलो बस बात नहीं। अब आगे के जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उसमें थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमा मिनिमा इंटीग्रेशन वगैरह, तो थोड़ा सा अपन पहले वो पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन आता है सबको? पक्का? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, चलो लग तो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार लिखवा देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना होता है, बोलते चलो, छापने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लिया। तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना आएगा, सेक एक्स इंटू कितना, टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस का कितना, कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू कितना, लॉग ए, ये नहीं पड़ा, इसको याद कर लो, नया है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स का तो सीधा ई की पावर एक्स आएगा, बट ई की जगह पर अगर कुछ भी आ जाए 2 3 4 तो उनका क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू कितना, लॉग ए। बोलो है ना, कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना आएगा, 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, नहीं पड़ा। तो देखना, हम लोगों को जो डेरिवेटिव याद होता है वो किसका होता है, लॉग एक्स बेस ई का पता होता है। एल एन एक्स मतलब क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई होता है। बट हमें अगर बेस ए में आ जाए, मतलब यहां पे बेस ई अगर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लॉग एक्स बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बेस चेंज थ्योरम। बोलो आया, पक्का? अब ये गौर करो, ये समझ में मैंने क्या करा, मैं इसको बेस ई में ले गया था, एक्स बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई, है ना। अब ये समझ में आ रहा है ये चीज कैसा है, कांस्टेंट, ये तो पढ़ा है ना, कांस्टेंट बाहर आया था, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो लॉग ए बेस ई बाहर आएगा, बचा लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव कितना आता, 1 अपॉन एक्स, और इस ए बेस ई को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, ई बेस ए, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो कितना बनेगा, ई बेस ए इंटू कितना, 1 अपॉन एक्स। नहीं आया भाई, कुछ आया नहीं आया, समझ गए। हमें जो log x का डेरिवेटिव पता होता है वो किसका पता होता है, जब बेस कितना उसका e हो, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। बट अगर हमें किसी और बेस का फंक्शन का डेरिवेटिव अगर चाहिए तो पहले उसको बेस ई में कन्वर्ट करो, ये पार्ट सिंपली क्या होगा, कांस्टेंट, इसको बाहर खींचो, और log x का डेरिवेटिव विद बेस ई कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स, और log a बेस ई को याद करो, रेसिप्रोकल करते थे तो बेस और आर्ग्यूमेंट बदल जाते थे ना भाई, हाँ ना, कुछ तो बोल दो, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, बोला करो यार, ऐसे मरे मरे रहोगे तो 2 साल कैसे कटेंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो, तुम भी बोर होगे क्लास में, मैं भी बोर होऊंगा, क्या फायदा, यहां तक आया नहीं आया।
चल, तो ये अपने एक और नया देख लिया। बस आराम से। हाँ, एक चीज और गौर करना, ये मैंने जितने भी मतलब डेरिवेटिव्स बताए हैं, इन सब में x शुड बी इन रेडियंस। इन सब में x शुड बी किसमें? इन रेडियंस। ये जितने भी अपने फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, इन सब के डेरिवेटिव, ये जितने भी हमने बात की हैं, इसमें ये जो x होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? तुम्हारे रेडियंस में होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, इसको लिख लेना। चलो, थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो। चलो और देखते हैं। तो अगला, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन नहीं है रे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को मैं x टू दी पावर -1 लिख सकता हूं, और x टू दी पावर n का क्या होता है बताओ? x टू दी पावर n का क्या होता है? n, n x की पावर कितना? n-1, तो कितना हो गया उसका? -1/x²। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसको याद रखना। डी बाई डी एक्स 1/x कितना आएगा? -1 कितना? x²। याद रहेगा। वो क्या है भाई? दोस्त का है, दिखती नहीं बहुत दिन से। हाँ, तो बहुत दिन से एब्सेंट हो शायद, घूमने। मानी पढ़ाती है क्या? नहीं पढ़ाती? हाँ, ओके। चलो, यहां तक आया। डी बाई डी एक्स ऑफ √x, ठीक है ना? तो इसको भी मैं कैसे हो सकता हूं? डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? x की पावर कितना? 1/2। बोलो, अब x टू दी पावर n का कितना आएगा बताओ? n x की पावर n-1, तो ये कितना बनेगा? 1/2 x की पावर कितना? -1/2, और ये कितना जाएगा बताओ? 1/2√x। तो √x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2√x। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। ठीक है, अगर मान लो याद नहीं भी हुआ, तो x टू दी पावर n का तो फॉर्मूला आता ही है, उससे तो कर ही सकते हैं ना अपन। हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई, वो बन रहा है नहीं बन रहा? पक्का ना? याद हो गए इतने? पूछूं? चलो और देख ले, ऊपर कर दूं क्या? बोलो। अगला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना आता है? 0। ये भी आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स फंक्शन देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं पता क्या? ओके, तो पहले थोड़ा देख लो। वैसे ना इनवर्स फंक्शन होते क्या है? इनवर्स फंक्शंस गौर करना, जैसे कि साइन ऑफ π/6, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। बोलो, तो अगर मैं इस साइन को इस साइड ले जाऊं, अभी के लिए समझो, इस साइन को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स। तो साइन को अगर मैं इस साइड ले आऊंगा तो साइन इनवर्स 1/2 बनेगा, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/6। कुछ झिला? जैसे tan थीटा, सॉरी tan π/3, tan π/3 कितना होता है तुम्हारा? √3। बोलो, तो अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी है, तो सिंपली कितनी हो जाएगी? π/3। इस tan को यहां ले जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आएगा? π/3।
थोड़ा बताया। तो अगर सोचो मैं तुमसे पूछता, बताओ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये है कि किस थीटा के लिए साइन थीटा 1 होगा, किस थीटा के लिए साइन थीटा 1 होगा, यही तो पूछा गया है। देखो साइन को यहां ले आते तो कितना होता, साइन वर्स 1। और किस थीटा के लिए साइन थीटा 1 होगा बताओ? पाई/2। थोड़ा आया, कुछ तो बोलो। गौर करना, साइन इनवर्स फंक्शन ये 1/sin x नहीं है, ये 1/sin x नहीं है। समझ में आ रहा है ना? साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ये जो होता है 1/sin x, 1/sin x को अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे लिखोगे, साइन एक्स की होल टू द पावर -1। अगर तुम्हें इसको ऊपर ले ही जाना है तो इसको कैसे लिखोगे? साइन एक्स का होल पावर कितना? -1। ये चीज और ये चीज अलग होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया क्या? सोचो, और इस चीज में अगर तुमसे पूछा जाता कि भाई साइन π/3 की पावर -1 कितना आएगा, तो √3/2 का उल्टा, मतलब कितना? 2/√3। समझ में? इनवर्स फंक्शन हल्का हल्का कैसे सोचना है, सच बताओ, आया नहीं? तो अगर मान लो तुमसे पूछा होता कि बताओ tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, तो तुम्हें ये सोचना है किस थीटा पर, किस थीटा पर tan थीटा √3 होगा, तो 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं बताओ? π/3। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? अगर तुमसे पूछा होता cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 कब होता है? π/3। cos इनवर्स ऑफ -1 अगर पूछा होता, cos इनवर्स ऑफ -1 अगर पूछा होता, बिल्कुल, तो cos थीटा -1 कब होता है? cos थीटा -1 कब होता है? ये नहीं पता क्या? 0 पे कितना होता है cos 1, पाई पे कितना होता है? -1। ये पता है नहीं पता? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? मतलब कुल मिला के अभी तुम्हें बेसिक इनवर्स समझ में आया होता क्या है? सीधा इसको इस साइड ले जाओ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। थोड़ा बताया? ठीक है, बेसिक वैल्यू से सोच सकते हो ना? नहीं? ये चीज समझ में आई कि साइन इनवर्स एक्स लिखो या ये लिखो, दोनों अलग अलग चीज होती है ना? कुछ तो बोलो, आ रहा है ना? नहीं है क्या? पक्का? क्या बचे? हाँ, cos इनवर्स -1 पाई है, cos इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू पाई। ये cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। यहाँ तक आया नहीं? ये नहीं आ रहा क्या? कौन सा? उल्टा सोचो ना, cos थीटा तुम्हारा 1/2 कब होता है? कोई cos थीटा 1/2 किस थीटा पे होता है? cos थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना? π/3। नहीं? बस बात नहीं, यहां तक आया? कुछ तो बोलो रे।
कॉस थीटा -1 पता है नहीं पता कब होता है, कब होता है? हाँ, तो 180 को क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। मैंने बोला कि ये नहीं होता, यही बोला मैंने, तुम वही कर रही हो क्या? ये बोला मैंने, ये इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है ना? चलो शांत। अब देखना, कुछ इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स देखना, बस बात नहीं करो। जैसे डी बाई डी एक्स हो साइन इनवर्स एक्स, 1/√ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स हो कॉस इनवर्स एक्स -1/√ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यह आएगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यह आता है 1/mod x इंटू √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/mod x इंटू, शांत जाओ, अगर तुम्हें इतने सारे याद ना हो तो बस ये दो कर लेना, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं है 3 ही, बस नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या? ये खड़ी है इसलिए। हाँ, कौन सा? अभी नहीं आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल तो होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल अभी नहीं आता तुम्हें। चलो यहां तक आया, वो आगे पढ़ेंगे अपन, आगे जब लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे तब आएगा। थोड़ा बताया यहां तक, कुछ तो बोलो। शांत, याद हो गए सारे? चलो बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x, बोलो, एक्स की पावर 5 का 5x⁴, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सही है। 1/x का 1/x का -1/x², अभी याद करवाया था ना, 1/x का -1/x का स्क्वायर, बोलो, cos x का माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस का साइन एक्स। अच्छा, तुम लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा? क्या देखना, अच्छी बात ये है कि जितने भी, देखो, सी से स्टार्ट होते हैं, जितने भी तुम्हारे सी से स्टार्ट होते हैं, सब में क्या आता है? नेगेटिव। देख रहे हो कितनी सही चीज है, ठीक है ना? cos x हो चाहे cot x हो चाहे cosec x हो, सब में क्या आता है? नेगेटिव आता है। याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। चलो sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव, जल्दी जल्दी बोला करो यार, sec x इंटू कितना? tan x, tan x का डेरिवेटिव, tan x का sec स्क्वायर x, बोलो, sin x का cos x,
कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स, बोलो कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स का ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। नहीं आया, कुछ तो बोलो। 5 की पावर एक्स का 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5, बोलो ln एक्स का ln मतलब अंडरस्टूड होता है, बेस क्या है ई है, लॉग एक्स बेस 2 का लॉग एक्स बेस 2 का। देखो अगर कंफ्यूजन हो तो पहले इसको बेस चेंज थ्योरम से लॉग एक्स बेस ई लिख लो, अपॉन क्या लिख लो लॉग 2 बेस ई। लॉग 2 बेस ई कैसा रहेगा कांस्टेंट, लॉग 2 बेस ई कैसा रहेगा कांस्टेंट, और ln एक्स का कितना आएगा 1 अपॉन एक्स। हाँ ना, कुछ तो बोलो रे, नहीं है क्या? चलो x की पावर 5/2 का x की पावर 5/2 का x टू दी पावर n का n x की पावर n माइनस 1, बोलो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x का 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के -1/3 होगा ना रे, ये नहीं सोच पा रहे क्या? और x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस का 1, नहीं आया क्या? तो -1/3 x की पावर कितना माइनस का 4/3। हाँ ना, कुछ तो बोलो रे, नहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, बोलो 0, क्योंकि ये क्या बनेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। कर पा रहे हो ना भाई? साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये थोड़े बहुत याद हुए भाई? याद हुए नहीं हुए? पीछे क्या कर रहे हो, नहीं है क्या? चलो आगे चले, पक्का? अब गौर करना, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स का अगर निकालना हो तो सीधा इस कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव से बाहर खींच सकता हूं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स है तो इस कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के बाहर खींच सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x 2 sin x, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के बाहर खींच सकता हूं। तो कितना होने का बताओ, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कितना sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। बोलो है ना? जैसे मान लो अगर मैं चाहिए होता डी बाय डी एक्स ऑफ 3 रूट एक्स, क्या करते? तो 3 को बाहर खींच सकते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? पहली प्रॉपर्टी समझ में आता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव के बाहर ला सकते हैं, हाँ ना? पक्का? बोलो रे कुछ तो, पता नहीं बोलते क्यों नहीं हो रे।
चलो अगली प्रॉपर्टी, ये तो मेरे साथ आता होगा ना, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसमें, है ना। अगला, अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शंस अगर प्लस या माइनस में, एक से ज्यादा फंक्शंस अगर प्लस या माइनस में होते हैं तो सीधा हम डेरिवेटिव को दोनों में बांट सकते हैं। तो सीधा हम डेरिवेटिव को दोनों में बांट सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आती होगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो था डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 tan x, 3 sin x प्लस 4 tan x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डी बाई डी एक्स को इसमें और इस डी बाई डी एक्स को इसमें बांट दें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा बताओ, 3 sin x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा, 4 tan x आया। अब ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के क्या आएगा बाहर, और sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x। ये 4 डेरिवेटिव के क्या आएगा बाहर, और tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ, sec स्क्वायर x। कुछ तो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव, 2 साल तक लगातार आता ही रहेगा, है ना। चलो आ रहा है नहीं आ रहा, चलो अगला था ना, x माइनस 1 अपॉन कितना, रूट एक्स प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। क्या करेंगे, देखना इस x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, ए माइनस बी और कितना, ए प्लस बी। कुछ अच्छा दिखा, ये कट गया, तो बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस का कितना, 1। बोलो है ना। तो डी बाई डी एक्स को दोनों बांट दें, तो डी बाई डी एक्स को दोनों बांटते तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, 1। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। हाँ उससे भी हो सकता है, उससे भी हो जाता है, बट क्यों इतनी मेहनत करोगे। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, चलो तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है क्या, अगर बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस में तो सीधा डेरिवेटिव को दोनों में हम लोग ट्रांसफर मार सकते हैं, पक्का। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, एक फंक्शन को रखो कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे फंक्शन को रखो कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव। बोलो है ना,
सॉरी एफ ऑफ एक्स आएगा, दूसरे को रखो कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट रखो, इसका डेरिवेटिव करो, इसको कांस्टेंट रखो, फिर इसका डेरिवेटिव करो, और बीच में तुम्हारे क्या आएगा, प्लस। सिंपल सा है, सिंपल सा है ना। एग्जांपल देखना, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कितना साइन एक्स, एक्स इंटू कितना साइन एक्स, तो एक्स को कांस्टेंट रखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना अपना साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है 1। और ये बनना नहीं बन रहा, नहीं आ गया, चलो मान लो अगर तुमसे पूछा होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन 2x आता है क्या, कितना होता है डी बाई डी एक्स, देखो हमने जो डी बाई डी एक्स पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, साइन एक्स का पढ़ा है, क्या ये साइन एक्स है क्या, नहीं है, ये क्या है साइन 2x है, बट अच्छी बात है साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या लिख सकता हूं बताओ, 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, ये तो देखो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बोलो तो क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और ये क्या है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, बोलो साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स, बोलो है ना, तो बताओ कितना आएगा ट्वाइस ऑफ कितना साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है माइनस का कितना साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, तो कितना बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसी को एंटिटी तुम लोगों ने पढ़ रखी है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x, याद है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस 2x होता है, क्या हो गया पहली बार देख रहे हो क्या, देखो आया करे तो हाँ बोलते हैं, नहीं आया करे तो ना बोलते हैं, बट कुछ ना कुछ बोलते हैं, नहीं तो तुम्हें नींद आती रहेगी और तुम सोते रहोगे। क्या, हाँ ये नहीं पता क्या, चलो आया पक्का, ये तो बहुत गंदा होगा, चलो भाई जल्द है ना, देखो प्रॉपर्टीज अगर क्लियर है तो फिर चाहे कितना भी गंदा क्वेश्चन हो जाए दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल समझ में आया, प्रोडक्ट रूल आया नहीं आया, ऊपर कर दूं क्या, चलो लास्ट रूल आता है इसमें क्वेश्चन रूल, पढ़ा है ना, क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल,
तो क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जिसमें दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का कितना होल स्क्वायर। शॉर्ट में याद रखने के लिए मैं ऐसे करता हूं, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डैश मतलब होता है डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो मैं बार बार ये बोलूंगा, समझ जाना, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। ना चलो एग्जांपल देखें। मान लो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स, एक्स अपॉन लॉग एक्स, क्या करेंगे, डी एन डैश एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 आ रहा है ना, माइनस एन डी डैश डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और इससे कटता तो कितना आता लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का कितना होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एक्स बाई ई अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बोलो आया, पीछे आ रहा है ना कुछ, पक्का आगे चलें, और बताओ, बात कम करो। मान लो था डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, बताओ क्या करता है, डी एन डैश, डी मतलब डिनोमिनेटर, एन डैश माने, एन डैश माने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव बताओ, जल्दी जल्दी बोला करो, 2x माइनस एन डी डैश 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आएगा 10x का होल स्क्वायर। सिंपल है, बन रहा होगा। थोड़ा आया, चलो ये ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, आ रहा है ना। मान लो था x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। शांत, मान लो हमें इसका डेरिवेटिव करना होता, क्या कर पाते, तो सीधा फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर कितना है x cos x, बोलो, माइनस न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर इनटू
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर कितना, एक्स का होल स्क्वायर। कुछ आया तो शायद समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर हमें सोचो एक्स कॉस एक्स का क्या चाहिए, डेरिवेटिव, और यहां दो फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर होते हैं तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, बोलो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, बोलो ना, प्रोडक्ट रूल। तो पहले को रखो कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को रखो कांस्टेंट और पहले का डेरिवेटिव। नहीं आया, एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करोगे ना, बचा इधर कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू कितना, एक्स कॉस एक्स अपॉन कितना, ई टू द पावर 2x। नहीं आया क्या, समझ गए ना। मतलब बीच में मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इसका डेरिवेटिव करना था, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, सीधा प्रोडक्ट रूल का यूज कर लिया। कुछ भी नहीं आया क्या, कुछ तो बोलो रे। चलो कुछ क्वेश्चन देखे। तुम लोग करोगे कि मैं कर दूं, हम्म, चलो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन कितना, रूट एक्स। ट्राई करो, ज्यादा गंदा तो नहीं हो रहा ना, हाँ।